गर्म और सूखी जमीन पर कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे। उनकी अगुवाई कर रही थीं ब्रिटिश पुरातत्वविद कैथलीन केनियन। धीरे धीरे मिट्टी की परतें हटीं और सबकी सांसें थम गईं। जमीन के नीचे छिपी थी एक विशाल दीवार, पत्थरों की बनी, लगभग 3 मीटर मोटी, और उसके भीतर एक गोलाकार टॉवर जो सीढ़ियों से ऊपर जाता था। यह था जेरिको, करीब 9000 साल पुराना शहर, जहां इंसान ने पहली बार अपने घरों के चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी की थी। जेरिको के घर गोल नहीं, अब चौकोर थे, ताकि एक घर के साथ दूसरा जोड़ा जा सके। हर घर में चूल्हा, भंडार और सोने की जगह अलग थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं यहां लोग अपने मृतकों को घर की जमीन के नीचे दफनाते थे। यानी घर अब सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ियों की यादों का केंद्र बन गया था। अब दीवारों के भीतर कई घर थे, हर घर में परिवार, हर परिवार के पास भंडार। लोग अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। घर अब व्यक्ति का नहीं, समाज का हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे गोल घर चौकोर बने और चौकोर घर एक दूसरे से जुड़कर गांवों में बदल गए। यह वो क्षण था जब इंसान ने न सिर्फ दीवारें बनाई, बल्कि समाज की पहली नींव रखी। करीब 9000 साल पहले आज के तुर्की की उपजाऊ जमीन पर एक अनोखा गांव बस रहा था, सातालहोयुक। ये जगह किसी आम बस्ती जैसी नहीं थी। यहां सैकड़ों घर दीवार से दीवार जुड़े हुए थे। न गलियां थीं, न रास्ते। लोग छतों के ऊपर चलकर एक घर से दूसरे घर जाते थे। हर घर में मिट्टी का चूल्हा था, दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र, जिनमें इंसान, जानवर और देवी के निशान बने थे। ये केवल चित्र नहीं थे, ये पहली कल्चरल मेमोरीज थीं। 1960 के दशक में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स मेलार्ट और बाद में इयन हॉडर की खुदाइयों में सातालहोयुक से हजारों घरों के रिमेन्स और देवी मूर्तियां मिली। पुरातत्वविदों के अनुसार सातालहोयुक दुनिया की पहली नगरीय बस्ती, अर्बन सेटलमेंट थी। हर घर का एक काम था, कहीं अनाज भंडारण, कहीं औजार बनाना, तो कहीं मिट्टी के बर्तन पकाना। लोग अब अकेले नहीं, बल्कि आपसी सहयोग से जीना सीख चुके थे। इसी समय शुरू हुआ था बार्टर सिस्टम, जहां वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। और जब कई घर एक साथ बनने लगे तो गांव की पहली धड़कन पैदा हुई। करीब 7000 किलोमीटर दूर पूर्व की दिशा में चीन की हुआंगहे पीली नदी के किनारे एक और कहानी जन्म ले रही थी, बैनपो विलेज। यह गांव लगभग 6800 साल पुराना है, जहां हर घर मिट्टी और लकड़ी से बना था, नीचे से गोल और ऊपर से छत नुकीली। मगर बैनपो की सबसे बड़ी खोज थी साझा आंगन। हर कुछ घरों के बीच एक बड़ा खुला स्थान था, जहां लोग साथ खाते, बैठते, औजार बनाते। यहां से 45